आने वाले ट्रैक में दर्शक एक बार फिर देखेंगे एक बेहद दिलचस्प और भावनाओं से भरा मोड़। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का सच सामने आने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक शानदार पार्टी से, जहां आर्या की मॉम सबके सामने एक बहुत बड़ा ऐलान करती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि अब वक्त आ गया है कि आर्या की शादी कर दी जाए। इतना ही नहीं, वह खुद उस लड़की का हाथ मांगने उसके घर जाएंगी जिसे आर्या पसंद करता है। उनके इस ऐलान से सब लोग हैरान रह जाते हैं। आर्या भी अपनी मॉम की बातों से सहमत होता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग खुश नजर आते हैं, सिवाय मीरा के। मीरा के चेहरे का रंग उठ जाता है। उसकी आंखों में सवाल है, दिल में बेचैनी है। वह जानती है कि आर्या का दिल सिर्फ और सिर्फ अनु के लिए धड़कता है। अनु के बिना आर्या किसी और से शादी करने की सोच भी नहीं सकता, लेकिन आर्या की सहमति ने मीरा को उलझन में डाल दिया है। पार्टी में जब आर्या मीरा की ओर देखता है तो मुस्कुराकर कहता है, मीरा, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। बस इतना सुनना ही मीरा के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। उसका चेहरा खिल उठता है और वह दिल ही दिल में खुश हो जाती है। इसी बीच बाहर अनु भी आर्या के घर पहुंचती है। उसके कदम थम जाते हैं, आंखों में दर्द और यादों का सैलाब उमड़ पड़ता है। वह घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसका मन बीते हुए पलों में खो जाता है। वो पल जब सब कुछ ठीक था, जब आर्या सिर्फ उसी का था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। घर के अंदर माहौल और भी दिलचस्प हो जाता है जब मानसी सबको गिफ्ट देते हुए आर्या से पूछती है कि उसने उसके लिए क्या लाया है। आर्या मुस्कुराकर कहता है, आज तुम मुझसे जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। ये सुनते ही मानसी को मौका मिल जाता है और वह कहती है कि उसे सीक्रेट रूम की चाबी चाहिए। यह सुनते ही सबकी नजरें मानसी पर टिक जाती है। शारदा देवी तुरंत उसे डांट देती है कि ऐसी मांग करना ठीक नहीं है, लेकिन आर्या सबके हैरान करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, अगर मानसी यही चाहती है तो उसे चाबी मिलनी चाहिए। वही बाहर खड़ी अनु गेट को थामे खड़ी है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। उसे अपने अतीत के हर लम्हे की याद आने लगती है। आर्या की मुस्कान, उसकी बातें, उसकी मोहब्बत। आर्या जब अनु को देखता है तो दौड़ता हुआ नीचे आता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे रोक पाए, अनु वहां से चली जाती है। आर्या दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन सिर्फ उसकी परछाई पीछे छूट जाती है। उधर मानसी जब चाबी पाती है तो कुछ देर बाद उसका मन बदल जाता है। वह वापस जाकर आर्या को चाबी लौटा देती है और कहती है कि उसे अब यह नहीं चाहिए। आर्या और उसकी मां दोनों हैरान रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि आखिर मानसी क्या चाहती है। तभी मानसी मुस्कुराकर अपनी असली मांग रखती है। वह चाहती है कि आर्या अपने ऑफिस की सारी जिम्मेदारी हर्षवर्धन को सौंप दे। शारदा देवी इस फैसले का विरोध करती है और कहती है कि यह गलत है, लेकिन आर्या सबके सामने घोषणा कर देता है कि अब से ऑफिस की पूरी जिम्मेदारी हर्षवर्धन की होगी। इधर दूसरी तरफ सड़क पर अनु जेंडे से मिलती है। अनु के साथ एक भिखारी होता है। जेंडे अनु के अजीब बर्ताव को देखकर हैरान रह जाता है। अनु उससे भी वैसे ही बात करती है जैसे कभी राजनंदिनी किया करती थी। जेंडे को समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। क्या अनु को मानसिक सदमा लगा है या फिर राजनंदिनी की आत्मा सच में उसके अंदर लौट आई है। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर राज खुलने वाला है। आर्या, अनु और मानसी के बीच चल रही यह जंग अब और भी दिलचस्प होने वाली है। आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि क्या आर्या अपने दिल की आवाज सुन पाएगा या फिर मजबूरी में उसे किसी और के साथ शादी करनी पड़ेगी।